मिर्ना की बहादुरी। भारत में न्याय के लिए एक इंटेल एजेंट की कहानी। शीर्षक, बेघर के रूप में एक जासूस, भ्रष्टाचार का पर्दाफाश। कहानी। 28 साल की खूबसूरत इंटेलिजेंस अधिकारी मिर्ना मिर्ना, जो अपनी बुद्धिमत्ता और दृढ़ता के लिए जानी जाती है, ने नागरिकों को लूटने वाले 3 भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के अपराधों का भंडाफोड़ करने के लिए स्वेच्छा से एक बेघर महिला का भेष धारण किया। लेकिन जब उसकी पहचान उजागर हुई, तो उसकी जान खतरे में पड़ गई। क्या मिर्ना बच पाएगी और क्या न्याय सामने आएगा? दोपहर के समय दिल्ली के चांदनी चौक के पास एक व्यस्त सड़क पर सूरज की तीखी धूप पड़ रही थी। बाजार का शोर, सैकड़ों लोगों की आवाजें और वाहनों के इंजन की आवाजाही एक साथ मिलकर भीड़-भाड़ वाला और बेचैन करने वाला माहौल बना रहे थे। इस भीड़ के बीच 28 वर्षीय मिर्ना खड़ी थी, जिसकी आंखें तेज और रहस्यों से भरी थी। आज वह अपने असली रूप में नहीं आई थी, एक प्रशिक्षित इंटेलिजेंस एजेंट, जो अपनी अदम्य भावना और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। इस बार वह एक अधिक खतरनाक मिशन पर थी। उस क्षेत्र के 3 भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों द्वारा किए गए घिनौने कृत्यों का पर्दाफाश करने के लिए एक बेघर महिला का भेष धारण करना। मिर्ना ने गहरी सांस ली और ध्यान से अपने चारों ओर देखा। उसके मैले और फटे पुराने कपड़े उसके आकर्षक और मजबूत व्यक्तित्व को छिपा रहे थे। उसने जानबूझकर अपने चेहरे और बालों को गंदा कर लिया था, जो आमतौर पर साफ सुथरे रहते थे, ताकि किसी को शक न हो। उसका काम सरल लेकिन जोखिम भरा था। सड़कों पर जीवन के साथ घुल-मिल जाना, उन भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की गतिविधियों पर नजर रखना जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे थे। सड़क के किनारे रहने वाले गरीब लोग उनसे डरते थे। वे पुलिसकर्मियों की धमकियों का सामना करने में असहाय थे, जिनसे उन्हें सुरक्षा की उम्मीद थी। मिर्ना को लगा कि अब उसके लिए यह साबित करने का समय आ गया है कि न्याय मौजूद है और यह कि शक्तिशाली लोग कमजोरों का फायदा अपनी मर्जी से नहीं उठा सकते। उसने अपना दृढ़ संकल्प बढ़ाया। भले ही वह अकेली थी, उसे विश्वास था कि वह बदलाव ला सकती है। लेकिन यह मिशन उसके अनुमान से कहीं ज्यादा कठिन था। तीनों पुलिस अधिकारी न केवल क्रूर थे, बल्कि बहुत चौकस भी थे। वे अपने अपराधों को करते समय हमेशा सावधान रहते थे, इसलिए मिर्ना को गुप्त रूप से काम करना पड़ा। कई दिनों तक उसने सड़क पर रहने वालों की तरह जीवन जिया। थकान और निराशा के बावजूद उसने खुद को याद दिलाया कि वह एक बड़े उद्देश्य के लिए ऐसा कर रही है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मिर्ना समझ गई कि निर्णायक क्षण जल्द ही आने वाला है। अनजाने में तीनों पुलिसकर्मियों में से एक ने संदेह भरी नजर से उसकी ओर देखना शुरू कर दिया। लेकिन मिर्ना शांत रही, आसपास कूड़े करकट की तलाश में व्यस्त होने का नाटक करती रही। उसने मन में खुद से कहा, यह मेरे काम का जोखिम है। मैं छोटे लोगों के दिलों में सुरक्षा की भावना वापस लाने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हूं, जो इतने लंबे समय से दबे हुए हैं। पूरे विश्वास के साथ वह आगे आने वाली किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार थी। मिर्ना ने अपनी नजरें और झुका लीं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसकी असली पहचान उसके मैले कुचैले रूप के पीछे पूरी तरह से छिपी रहे। उसके काले बाल, जो आमतौर पर करीने से बंधे रहते थे, अब जानबूझकर बिखरे हुए थे, सड़क की धूल और पसीने से चिपके हुए थे। उसने जो पुरानी जैकेट पहन रखी थी, उस पर कीचड़ के धब्बे थे। उसके पतले शरीर से एक तीखी सड़कों की गंध आ रही थी। उसने इस भेष के हर विवरण को सावधानी से तैयार किया था, ताकि कोई भी उसे देखकर एक असली बेघर महिला ही समझे। धीरे धीरे मिर्ना सड़क के किनारे बेतरतीब ढंग से रखे कार्डबोर्ड बक्सों के ढेर के पास बैठ गई। उसने जानबूझकर उस जगह को चुना था, एक रणनीतिक बिंदु, जहां से वह तीनों पुलिसकर्मियों की गतिविधियों पर बिना किसी संदेह के नजर रख सकती थी। उसने कूड़े में से पुराने कार्डबोर्ड के टुकड़े, प्लास्टिक की बोतलें और फटे पुराने कपड़े उठाने का नाटक करना शुरू कर दिया। इस काम को करते हुए वह कभी कभार अपनी तेज नजरों से देखती रहती थी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसके लक्ष्य निगरानी की सीमा में बने रहें। गर्म हवा उसकी त्वचा को झुलसा रही थी और बाजार के कूड़े की दुर्गंध उसकी नाक में चुभ रही थी, लेकिन मिर्ना अपने मिशन पर केंद्रित रही। कुछ राहगीर उसे दया या घृणा की दृष्टि से देखते थे। ज्यादातर लोग नाक सिकोड़ते हुए या तेजी से चलते हुए उससे बचते थे। मिर्ना के लिए यह अजीब और अकेलापन महसूस कराने वाला था, लेकिन वह जानती थी कि यह उसके भेष का जोखिम है। नागरिकों की सुरक्षा और न्याय के लिए वह इस बात को स्वीकार करने को तैयार थी कि उसे एक महत्वहीन इंसान की तरह समझा जाए। बहुत कम समय में मिर्ना अपनी भूमिका में पूरी तरह ढल गई थी।
उसका शरीर अब झुका हुआ था, उसकी चाल धीमी थी और उसकी आंखें उदास और खाली थी, मानो उसने सारी उम्मीद खो दी हो। तभी मिर्ना ने सड़क के पार एक फल विक्रेता के पास तीनों पुलिसकर्मियों को देखा। वे उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचे जो अपनी पुरानी ठेली पर फल बेच रहा था और धमकाने वाले अंदाज में उससे पैसे मांगने लगे। एक पुलिसकर्मी ने निर्दयता से बूढ़े विक्रेता के कंधे को धक्का दिया, जिससे वह लगभग गिर पड़ा। बूढ़ा आदमी, जिसका शरीर कमजोर था, कांपते हाथों से कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज पुलिसकर्मी की धमकी भरी आवाज में दब गई। मिर्ना के दिल में गुस्सा भड़क उठा, लेकिन उसने अपने भेष को सुरक्षित रखने के लिए अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की। चुपचाप मिर्ना ने अपनी फटी हुई जैकेट की जेब में हाथ डाला और एक छोटा सेलफोन निकाला जिसे उसने अच्छी तरह से छिपा रखा था। सावधानी से मिर्ना ने उन तीनों पुलिसकर्मियों के जबरदस्ती पैसे ऐंठने के कृत्य को चुपके से रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, क्योंकि वह जानती थी कि यह रिकॉर्डिंग कितनी महत्वपूर्ण है। यह वह सबूत था जिसका उसे इंतजार था। उसने रिकॉर्डिंग को स्पष्ट रखने पर ध्यान केंद्रित किया, साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा कि आसपास के लोगों, खासकर पुलिसकर्मियों का ध्यान उस पर न जाए। क्रूरता से सामना होने पर बूढ़े विक्रेता ने अंततः हार मान ली और अपने चेहरे पर निराशा के साथ अपनी पैंट की जेब से दिन भर की मेहनत से कमाए हुए कुछ पुराने नोट निकाले। मिर्ना ने अपनी सांस रोक ली और दर्द भरे दिल से हर पल को रिकॉर्ड करती रही। उसे गहरा दुख हुआ जब उसने देखा कि बूढ़े विक्रेता की आंखों में आंसू थे, जब उसकी मेहनत की कमाई को बेरहमी से छीन लिया गया था। लेकिन मिर्ना को विश्वास था कि इस रिकॉर्डिंग की गवाही उन तीनों पुलिसकर्मियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए एक शक्तिशाली हथियार बनेगी। मनचाहा पैसा मिलने के बाद तीनों पुलिसकर्मी संतुष्ट चेहरे के साथ आगे बढ़ गए, उस बूढ़े विक्रेता को हताश स्थिति में छोड़कर। मिर्ना ने जल्दी से फोन को वापस अपनी जेब में रखा और कूड़े में कुछ ढूंढने का नाटक करने लगी। उसकी तेज आंखें उन पुलिसकर्मियों पर नजर रखे हुए थीं, जो शायद यह मानते थे कि उनका घिनौना काम महज एक छोटा सा खेल था। अब मिर्ना को पूरी तरह से एहसास हो गया था कि उस जगह पर उसकी उपस्थिति कितनी जरूरी थी। वह जानती थी कि उसके मिशन से फल मिलेगा, भ्रष्टाचार के हाथों में पड़े कानून को बेनकाब करना। वह अब अपनी पहचान उजागर होने और परिणाम भुगतने के लिए तैयार थी, ताकि न्याय सुनिश्चित हो सके और उस बूढ़े विक्रेता जैसे पीड़ित अब खुद को अकेला और असुरक्षित महसूस न करें। मिर्ना ने अपने तेजी से धड़कते दिल को नियंत्रित करने की कोशिश की और अपने आसपास के कूड़े के ढेर में व्यस्त होने का नाटक करती रही। हालांकि मोटे शरीर वाले पुलिसकर्मी की आंखें अभी भी उस पर टिकी हुई थीं। मिर्ना की वर्षों से प्रशिक्षित सहज बुद्धि ने तुरंत भांप लिया कि स्थिति खतरनाक होती जा रही है। उसे एहसास हुआ कि वह तीनों भ्रष्ट पुलिसकर्मियों का केंद्र बिंदु बन गई है। धीरे धीरे उसके माथे पर ठंडा पसीना आने लगा, जो उसके गंदे चेहरे पर धूल के साथ मिल गया। सबसे क्रूर चेहरे वाला और बड़े शरीर वाला पुलिसकर्मी अचानक रुक गया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और वह संदेह भरी नजर से मिर्ना की ओर देखने लगा। पुलिसकर्मी ने अपने दो सहयोगियों से फुसफुसाकर बात की और अब तीनों वापस मुड़कर मिर्ना की ओर बढ़ने लगे। बाजार के शोर के बीच उनके पैरों की आहट मिर्ना के कानों में स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी, जो अचानक शांत सा महसूस हो रहा था। मिर्ना ने ध्यान न देने का नाटक करना जारी रखा, अपने चेहरे पर कोई भाव न आने देने की कोशिश की, हालांकि उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थीं। यहां क्या कर रही हो? बड़े पुलिसकर्मी ने कठोर आवाज में चिल्लाया। बाजार का माहौल, जो कुछ देर पहले ही सामान्य लग रहा था, अब तनाव से भर गया। मिर्ना ने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया और पूरी तरह से प्रशिक्षित होकर भ्रम और डर का भाव दर्शाया। उसने सीधे पुलिसकर्मियों की आंखों में देखने से बचने की कोशिश की, यह जताना चाहा कि वह एक साधारण बेघर महिला है जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन तीनों पुलिसकर्मी संतुष्ट नहीं दिखे। वे और करीब आए। दुबले शरीर वाला पुलिसकर्मी पास आया और व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, तुम देर से हमें बहुत ध्यान से देख रही हो। तुम में कुछ अजीब है। तुम साधारण बेघर नहीं लगती। मिर्ना अपनी भूमिका निभाती रही, भ्रमित दिखने की कोशिश की और सिर हिलाया। हालांकि वह जानती थी कि स्थिति को नियंत्रित करना और मुश्किल होता जा रहा है। मिर्ना को एहसास हुआ कि उसकी पहचान अब खतरे में है। वह जानती थी कि अगर तीनों पुलिसकर्मियों को सच में शक हुआ, तो वे बिना सोचे समझे कभी भी खतरनाक कार्रवाई कर सकते हैं। दीवार से सटकर मिर्ना धीरे धीरे दूर हटने की कोशिश करने लगी। उम्मीद थी कि तीनों पुलिसकर्मी उसमें रुचि खो देंगे, लेकिन यह प्रयास पूरी तरह से विफल रहा।
तीनों भ्रष्ट पुलिसकर्मी और आक्रामक हो गए। उनके बीच की दूरी कम हो गई और उन्होंने मिर्ना को घेर लिया ताकि वह भाग न सके। कांपति हुई, लेकिन दृढ़ आवाज में बड़े पुलिसकर्मी ने धमकी दी, हमारे साथ खिलवाड़ मत करो। हम जानते हैं कि तुम कौन हो। अगर तुम सच बता दोगी तो हम इसे और खराब नहीं करेंगे। बिना किसी चेतावनी के बड़े पुलिसकर्मी ने अचानक मिर्ना का हाथ जोर से पकड़ लिया, जिससे वह लगभग संतुलन खोकर गिर पड़ी। उसके शरीर का जोर गर्म डामर सड़क से टकराया, जिससे तेज दर्द हुआ। आसपास के लोग तुरंत डर के मारे पीछे हट गए। वे केवल दया भरी नजरों से देख सकते थे, लेकिन तीनों पुलिसकर्मियों के गुस्से का शिकार होने के डर से पास आने की हिम्मत नहीं कर पाए। इससे पहले कि मिर्ना खड़ी हो पाती, मोटे शरीर वाले पुलिसकर्मी की एक जोरदार लात उसकी कमर पर लगी, जिससे वह दर्द से तड़प उठी। बेवकूफ बनने का नाटक मत करो, हम जानते हैं कि तुम हमें कब से देख रही हो, पुलिसकर्मी ने गुस्से से भरी जोरदार आवाज में चिल्लाया। मिर्ना ने अपने शरीर को उन पुलिसकर्मियों के अंधाधुंध वार और लातों से बचाने की कोशिश की। उसने अपनी चीख को रोकने के लिए अपने होंठों को कसकर काट लिया, क्योंकि वह जानती थी कि दर्द की हर चीख पुलिसकर्मियों को और क्रूर बना देगी। लेकिन हिंसा नहीं रुकी। तीनों पुलिसकर्मी अंधाधुंध वार करने लगे। मिर्ना का शरीर जमीन पर लुढ़क गया। वन मंत्री मैन लुढ़का रहेगा आज ही एम। वह उन काले बूटों से बचने की कोशिश कर रही थी जो उसे बेरहमी से मार रहे थे। उसे महसूस हुआ कि उसके फटे होंठों से खून रिस रहा है। उसके पूरे शरीर में असहनीय दर्द फैल गया, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया कि उसे अपने बड़े मिशन के लिए टिके रहना है। कुछ नागरिकों ने पुलिसकर्मियों को रोकने के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन तीनों भ्रष्ट पुलिसकर्मी पूरी तरह से बेपरवाह थे। खूंखार चेहरों के साथ वे मिर्ना को मारते रहे, मानो बाजार के सामने अपनी शक्ति दिखाना चाहते हों। लगातार हो रहे वॉर से मिर्ना लगभग होश खो बैठी थी। हालांकि उसका शरीर बुरी तरह घायल हो गया था, उसने अभी भी अपने हाथ की मुट्ठी में उस छोटे फोन को सुरक्षित रखने की कोशिश की, जिसमें महत्वपूर्ण रिकॉर्डिंग थी। यह भ्रष्ट पुलिसकर्मियों के काले कारनामों को उजागर करने की उसकी आखिरी उम्मीद थी। लगभग असहाय स्थिति में मिर्ना की आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। शरीर के हर हिस्से में चुभने वाले दर्द के कारण उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। बची हुई ताकत से उसने तीनों पुलिसकर्मियों के चेहरों को घूरने की कोशिश की, ताकि अगर वह बेहोश हो जाए या इससे भी बुरा हो जाए तो वह उनके चेहरे याद रख सके। लेकिन मोटे शरीर वाले पुलिसकर्मी को मिर्ना का घूरना एक चुनौती लगा। नफरत भरी नजर से उसने मिर्ना के लगभग असहाय शरीर पर फिर से लात मारी। लेकिन ठीक इससे पहले कि मिर्ना पूरी तरह से होश खो देती, उसने नागरिकों की घबराई हुई चीखें सुनी। उनमें से कुछ ने अपने फोन निकाले और चुपके से घटना को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। अर्ध चेतन अवस्था में मिर्ना ने प्रार्थना की कि वे बहादुर नागरिक उस पर हुई क्रूरता का सबूत कैद कर लें। उसे एहसास हुआ कि अगर यह सबूत व्यापक रूप से फैला दिया गया तो आज उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। सीने में बचे आखिरी विश्वास के साथ मिर्ना ने आगे आने वाली हर चीज का सामना करने की तैयारी की। हालांकि उसका शरीर अब उन तीन भ्रष्ट पुलिसकर्मियों के क्रूर हमले का मुकाबला करने में असमर्थ था। कमजोर और लगभग बेहोशी की हालत में मिर्ना ने महसूस किया कि उसकी मुट्ठी धीरे धीरे ढीली हो रही है। अनजाने में उसका इंटेलिजेंस पहचान पत्र, जिसे उसने अपनी फटी हुई जैकेट की जेब में कसकर छिपा रखा था, धीरे से जमीन पर गिर गया, ठीक एक पुलिसकर्मी के पैरों के पास। जो माहौल हंगामे से भरा था, वह अचानक शांत हो गया जब तीनों पुलिसकर्मियों में से एक की आंखें सीधे उस छोटी सी चीज पर पड़ी जो सूरज की रोशनी में हल्की सी चमक रही थी। उसने तुरंत कांपते हाथों से कार्ड उठाया। उसका चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। तीनों पुलिसकर्मी अब डर और घबराहट से भरे चेहरे के साथ एक दूसरे को घूर रहे थे, जिसे वे अब छिपा नहीं सकते थे। मोटे शरीर वाले पुलिसकर्मी ने कांपते हुए उस पहचान पत्र को पलटा। जब उसने एजेंट का नाम और इंटेलिजेंस विभाग पढ़ा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उन्हें लगा जैसे उनका खून जम गया हो। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिस महिला को वे बेरहमी से पीट रहे थे, वह गुप्त मिशन पर एक इंटेलिजेंस अधिकारी थी। रुकिए, यह असंभव है। हमने गलत आदमी को पकड़ा है। बड़े पुलिसकर्मी ने पहचान पत्र पर लगी फोटो को घूरते हुए दबी हुई आवाज में चिल्लाया। उसके दो सहयोगी घबराए हुए दिख रहे थे और उन्होंने एक दूसरे को भ्रम और घबराहट से देखा। उन्हें एहसास हुआ कि उनके क्रूर कृत्य का परिणाम
सिर्फ फटकार या छोटी सजा नहीं होगा, बल्कि उनके करियर और उनकी आजादी के लिए एक गंभीर खतरा होगा। उसी क्षण उनका पहले का आत्मविश्वास भयानक डर में बदल गया। नागरिक, जो पहले डर के मारे चुप थे, अब जिज्ञासा और साहस के साथ पास आने लगे। उनमें से कुछ ने मिर्ना का पहचान पत्र पुलिसकर्मी के हाथ में साफ देखा, जिससे उन्हें और यकीन हो गया कि जिस महिला को पीटा जा रहा था वह कोई साधारण बेघर नहीं थी। नागरिकों ने अपने फोन निकाले और तेजी से बढ़ते नाटक को और स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड करने लगे। तीनों पुलिसकर्मियों के चेहरे पर अब अहंकार नहीं था, बल्कि अत्यधिक घबराहट थी जिसे वे छिपा नहीं पा रहे थे। उस भयावह चुप्पी के बीच मिर्ना धीरे धीरे हिलने लगी, बची हुई ताकत से उठने की कोशिश कर रही थी। उसका शरीर भयानक दर्द में था, लेकिन उसका दृढ़ संकल्प दर्द से कहीं ज्यादा मजबूत था। हांफते हुए उसने अपना सूजा हुआ चेहरा ऊपर उठाया और तीनों पुलिसकर्मियों को जीत और खतरे से भरी आंखों से देखा। तीनों पुलिसकर्मी अनजाने में कई कदम पीछे हट गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके क्रूर हमले के बाद मिर्ना उठ सकती है। एक स्पष्ट, आत्मविश्वास से भरी आवाज में मिर्ना ने पहली बार बात की, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। नागरिकों को ब्लैकमेल करने का तुम्हारा भ्रष्टाचार और मुझ पर किया गया हमला जल्द ही पूरे देश को पता चलेगा। मिर्ना के शब्दों को सुनकर तीनों पुलिसकर्मियों के चेहरे और भी ज्यादा पीले पड़ गए और वे घबरा गए। उन्हें पूरी तरह से एहसास हो गया कि उनके अपराध का पर्दाफाश किसी साधारण नागरिक ने नहीं, बल्कि एक राज्य इंटेलिजेंस एजेंट ने किया है, जिसे विशेष रूप से उन्हें ट्रैक करने का काम सौंपा गया था। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। लीन होकर आपडॉन और मारीन नीचर करे और उनके करियर का अंत सामने था। तीनों पुलिसकर्मी खाली और घबराई हुई नजर से खड़े थे, मानो उनके पैरों के नीचे की जमीन अचानक धंस गई हो। उनमें से कोई भी हिलने या बात करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अब डर ने उस अहंकार की जगह ले ली थी जो उन्होंने पहले दिखाया था। मोटे शरीर वाले पुलिसकर्मी ने पहचान पत्र को देखा, फिर मिर्ना को देखा। वह घबरा गया था। उसने कार्ड को मिर्ना के शरीर की ओर फेंक दिया, जो अभी भी डामर सड़क पर मुश्किल से बैठी हुई थी। भागो, बड़े पुलिसकर्मी ने घबराकर चिल्लाया। उसकी आवाज स्पष्ट थी, लेकिन घबराहट से भरी हुई थी। तीनों ने तेजी से पीछे हटने की कोशिश की, जबकि गुस्साए और साहसी नागरिकों की नजरें उन पर टिकी हुई थीं। उन्हें एहसास हुआ कि जो नागरिक पहले डरे हुए थे, वे अब गुस्सा हो गए थे और उनके चेहरों को स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड करने के लिए अपने फोन लेकर करीब आ रहे थे। वे मिर्ना से दूर जाने की कोशिश करते हुए ठोकर खा रहे थे और एक दूसरे से टकरा रहे थे। मोटे शरीर वाले पुलिसकर्मी ने अपने घबराए हुए सहयोगियों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन डर ने उसकी आवाज को भी कांपा दिया। बस, घबराओ मत। हमें भागने का रास्ता खोजना होगा। नागरिकों को हमें यहां नहीं पकड़ना चाहिए। अगर इंटेलिजेंस टीम को हमारे भागने से पहले पता चला तो। इस अराजक स्थिति को महसूस करते हुए मोटे शरीर वाले पुलिसकर्मी ने अंततः एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उनकी कायरता को और उजागर कर दिया। जल्दी करो, हमें दूर भागना होगा और गायब हो जाना होगा, इससे पहले कि बाकी इंटेलिजेंस टीम हमें ट्रैक करे। यह सुनकर तीनों पुलिसकर्मियों के मन में केवल एक ही विचार था, उस आपदा से जितनी जल्दी हो सके खुद को बचाना जो उन्होंने खुद बुलाई थी। नागरिकों ने देखा कि तीनों पुलिसकर्मी भागने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने उनका पीछा किया। मिर्ना के साथ हुई हिंसा को लेकर वे बहुत गुस्से में थे। वे मजबूती से खड़े रहे, अपने फोन ऊपर उठाए हुए थे, यह सुनिश्चित कर रहे थे कि तीनों भ्रष्ट पुलिसकर्मियों के चेहरे स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड हो जाएं, ताकि वे अपने कार्यों की जिम्मेदारी से बच न सकें। एक बूढ़ा फल विक्रेता, जो थोड़ी देर पहले लूट का शिकार हुआ था, जख्मी शरीर के साथ सड़क पर बैठी मिर्ना की ओर बढ़ा। उसने सावधानी से मिर्ना को खड़ा होने में मदद की और जोर से कहा, मैं गवाह बनने के लिए तैयार हूं। मैंने खुद देखा है कि उन्होंने कितने लोगों को लूटा है। उन्होंने इस महिला पर भी बिना किसी कारण के हमला किया। उनकी बात को दर्जनों अन्य नागरिकों ने सहमति में जोर से सिर हिलाकर समर्थन दिया, जिन्होंने तीनों पुलिसकर्मियों को और कसकर घेर लिया, जिससे वे और घबरा गए। भीड़ में से एक युवा व्यक्ति ने जोरदार आवाज में कहा, हम सब यहाँ गवाह हैं। हमारे पास शुरू से अंत तक तुम्हारे कार्यों की रिकॉर्डिंग है। इस बार तुम भाग नहीं सकते। उस चिल्लाहट ने तेज दोपहर के माहौल में गूंज पैदा की, जिससे तीनों पुलिसकर्मियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ गया। एक युवा महिला ने अपना फोन ऊपर किया, कांपती हुई लेकिन भावुक आवाज में वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाते हुए कहा, मैंने इस महिला पर तुम्हारी सारी हिंसा रिकॉर्ड कर ली है। यह सबूत है, तुम इससे इनकार नहीं कर सकते। नागरिकों के समर्थन की जय जयकार ने
उसका समर्थन किया। घिरे हुए तीनों पुलिसकर्मी और भी ज्यादा डर गए। उनके चेहरे पीले पड़ गए। उन्हें एहसास हुआ कि उनके खिलाफ कितने सारे सबूत जमा हो गए हैं। मिर्ना आखिरकार नागरिकों की मदद से खड़ी हो गई, जिन्होंने लगातार उसका साथ दिया। उसने तीनों पुलिसकर्मियों को देखा। उसके चेहरे पर जीत का भाव था। यह है असली शक्ति, उसने धीरे से कहा, जो एक चेतावनी से कम नहीं था। वे हिलने डुलने में असमर्थ थे। तभी दूर से सायरन की आवाज सुनाई दी, एक संकेत कि न्याय, जिसका इंतजार किया जा रहा था, आखिरकार आ रहा है। नागरिकों ने उम्मीद से सायरन की आवाज सुनी, ये जानते हुए कि आज उनकी आवाज और कार्य व्यर्थ नहीं गए थे। जो रिकॉर्डिंग इकट्ठा की गई थी, उसे अब अधिकारियों द्वारा अस्वीकार या छिपाया नहीं जा सकता था। आज उस बाजार की सड़क पर नागरिकों ने अपनी आवाज ढूंढ ली थी। वे उस अन्याय के खिलाफ एकजुट हो गए थे, जिसने इतने लंबे समय से उनके जीवन को परेशान कर रखा था। पास आते हुए सायरन की आवाज ने बाजार के तनाव को तोड़ा। दो काली गाड़ियां, जिनकी बत्तियां जल रही थीं, तेजी से क्षेत्र में आईं और नागरिकों की भीड़ के पास रुक गईं, जिन्होंने तीनों पुलिसकर्मियों को घेर रखा था। वाहनों से कई इंटेलिजेंस अधिकारी सादे कपड़ों में, दृढ़ कदमों और गंभीर चेहरों के साथ बाहर निकले। उनकी नजरें सीधे मिर्ना पर पड़ी, जो बुरी तरह घायल दिख रही थी, फिर भी नागरिकों के समर्थन से खड़ी थी। एक अधिकारी तुरंत मिर्ना के पास गया और उसकी हालत उखानिन की, फिर अपना ध्यान तीनों पुलिसकर्मियों की ओर मोड़ा, जो और भी ज्यादा डरे हुए दिख रहे थे। तेज और समन्वित गति से इंटेलिजेंस टीम तीनों पुलिसकर्मियों के पास पहुंची। उन्होंने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मोटे शरीर वाले पुलिसकर्मी को एक अधिकारी ने दृढ़ आदेश दिया, तुम तीनों को ब्लैकमेलिंग, हिंसा और ड्यूटी पर मौजूद राज्य इंटेलिजेंस अधिकारी पर गंभीर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। इन शब्दों ने तीनों पुलिसकर्मियों के शरीर को और भी ज्यादा कंपा दिया। उन्हें एहसास हुआ कि अब उनकी आजादी के दरवाजे बंद हो चुके हैं। शर्म और डर से झुके हुए चेहरे के साथ उन्होंने आखिरकार बिना किसी विरोध के आत्मसमर्पण कर दिया। जब उनके हाथों में हथकड़ी लगाई गई, गिरफ्तारी देख रहे नागरिकों ने राहत और जीत के साथ जय जयकार की। उन्हें लगा कि आज, इतने लंबे समय तक दबे रहने और लूटे जाने के बाद, आखिरकार न्याय आ गया है। मिर्ना, जो अभी भी घायल शरीर के साथ खड़ी थी, ने अपने अंदर गहरी संतुष्टि महसूस की। वह जानती थी कि आज उसे जो दर्द हुआ, वह व्यर्थ नहीं गया। उसके बलिदान ने उन छोटे नागरिकों के लिए न्याय का दरवाजा खोल दिया था, जो भ्रष्ट कानून प्रवर्तन अधिकारियों के अहंकार के खिलाफ असहाय थे। एक एक करके तीनों पुलिसकर्मियों को वाहनों में ले जाया गया, नागरिकों की तीखी नजरों के तहत, जो अब डरे हुए नहीं थे। कुछ नागरिकों ने इस महत्वपूर्ण क्षण को अपने फोन से कैद किया, उन पुलिसकर्मियों के चेहरे रिकॉर्ड किए, जो अब शर्म और डर के भाव को छिपा नहीं पा रहे थे। आज का दिन उन सभी के लिए एक बड़ा सबक था, जो सोचते थे कि वे कानून से ऊपर हैं, कि भ्रष्टाचार और क्रूरता का अंत होता है। इंटेलिजेंस वाहन घटनास्थल से चले गए। आसपास के नागरिक वहीं रहे, एक दूसरे से उस दिन की घटना के बारे में बात करते रहे। उन्होंने मिर्ना के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त की, यह मानते हुए कि उनके पास अब अपनी आवाज और शक्ति है। बुराई का विरोध करने और साहस के साथ न्याय के लिए खड़े होने की शक्ति। मिर्ना की बहादुरी की खबर पूरे शहर में तेजी से फैल गई। यह बाजारों, छोटी दुकानों और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। उस इंटेलिजेंस महिला की कहानी खरिया सोशल मीडिया में साफ, जिसने भ्रष्ट पुलिसकर्मियों का पर्दाफाश करने के लिए बेघर होने का नाटक किया, कई लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। मिर्ना, जो शुरू में केवल अपना काम कर रही थी, अप्रत्याशित रूप से उन समुदायों के लिए एक नायक बन गई, जो इतने लंबे समय से अन्याय और दमन में फंसे हुए थे। जल्द ही मिर्ना का चेहरा स्थानीय और राष्ट्रीय मीडिया में दिखाई दिया। उसे एक महिला के साहस का प्रतीक बताया गया, जिसने अन्याय का विरोध करने की हिम्मत की। लेकिन मिर्ना के लिए सबसे बड़ा सम्मान उन बाजार के नागरिकों की कृतज्ञता भरी नजरों से आया, जिन्हें उसने बचाया था। जब भी वह उस बाजार की सड़क से गुजरती थी, नागरिक गर्मजोशी से उसका स्वागत करते थे, सम्मान और गर्व से भरी मुस्कान के साथ। वे मिर्ना को अब केवल एक सरकारी एजेंट के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि एक संरक्षक के रूप में देखते थे, जो वास्तव में आम लोगों के जीवन की परवाह करती थी। एक दिन सरकार द्वारा आयोजित एक विशेष पुरस्कार समारोह में मिर्ना को भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के अपराध को उजागर करने में, उनके साहस और समर्पण के सम्मान में
एक पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया गया। बाजार के कई नागरिक अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए वहां मौजूद थे। उन्होंने मिर्ना को न केवल एक हीरो के रूप में देखा, बल्कि न्याय के लिए एक सच्चा बलिदान देने वाली के रूप में देखा। पुरस्कार प्राप्त करने के बाद मिर्ना ने हमेशा की तरह अपनी शांत और दृढ़ता के साथ अपना भाषण दिया। उसके लिए न्याय को बनाए रखने का मिशन कभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन अब अपने हर कदम पर मिर्ना को एहसास हुआ कि वह अब अकेली नहीं थी। नागरिकों की भावना हमेशा उसके साथ थी, जो उसे अन्याय के खिलाफ लड़ते रहने के लिए बहुत प्रोत्साहन देती थी, क्योंकि वह जानती थी कि नागरिकों की नज़रों में वह उस आशा और न्याय का एक वास्तविक प्रतीक थी, जिसका उन्होंने हमेशा सपना देखा था।